लाली बिंदिया से केवल तुम अपना नारित्व सजा नहीं सकती। सुनो है इतिहास को रचने वाली, तुम ऐसे इतिहास रचा नहीं सकती। नारी है नारायणी, नारी सृजनहार। नारी है नारायणी, नारी सृजनहार। नारी से मिलकर बिना सारा घर परिवार। नारी अपनी जो आत्मशक्ति है, आत्मबल को पहचाने और पुरुषों के साथ कदम पे कदम मिला के चले और साथ में पुरुषों को भी ले चले। मधुबनी में रही काल पौना गांव भेल हमर। जी जी, तो केहन लागल यहाँ के? बहुत नीक लागल। गार्गी सम्मान में हमरा सबके इनवाइट कयल गेल। हमर सबके जे मुख्य छथिन हमर सबके संस्थापिका आरती झा दीदी, उनका सम्मान भेट रहल छन। स्त्रियों की जो स्थिति आप देखते हैं, घर की चार दीवारी से बाहर उनके लिए आना बहुत मुश्किल था, और अभी के समय में जब वो हर क्षेत्र में समाज के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। अगर बचपन के बात करी तो हमरा सबके बाहर निकले में डर होय छले। बहुत डर होय छले कि बहुत मतलब पहले छले जे पुरुष प्रधान समाज छले हमरा सबके समाज में, अखनो छै, लेकिन आब हमरा सबके पति पिता और भाई हमरा सबके बहुत आगू बढ़े में अगर समय बहुत बदला है। निसंदेह महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में एक ऐसी घटना बीत जाती है, हो जाती है, जो हमारे इस सारे अस्तित्व को झकझोर कर रख देती है। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं, मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। तो अभी हम जेडी वुमेन्स कॉलेज में हैं, जहाँ पे महिला सम्मान की यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ तमाम महिलाएं पहुंची हुई थी जिनको सम्मान दिया गया है। हम तीनों बात करेंगे कि क्या कुछ महिला का आज उत्थान को लेकर, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिला उत्थान की बात होती है, तो महिला कितनी आगे तक पहुंची है, कहाँ तक महिला अब आगे पहुंच चुकी है? नमस्ते, थैंक्स टू सच टॉक्स। मैं पटना से ही हूँ। वैसे तो हम लोग प्रॉपर मधुबनी जिला से हैं, और हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने एक बहुत बड़ा ग्रुप, जो आपने अंदर सुना होगा कि हम लोगों ने सखी बहनपा नाम का ग्रुप हमारा चलता है, जिसमें हम लोग केवल महिलाएं हैं। फेसबुक पर आज तक इतना बड़ा ग्रुप नहीं बना। हमने 40,000 से 50,000 से ज्यादा महिलाएं हैं जो देश विदेश सब मिथिला की हैं। मिथिला का नाम आपने मिथिलांचल के बात के लिए मधुबनी जिला से, मधुबनी में रही काल पौना गांव भेल हमर। जी जी, तो केहन लागल यहाँ के? बहुत नीक लागल। गार्गी सम्मान में हमरा सबके इनवाइट कयल गेल। हमर सबके जे मुख्य छथिन हमर सबके संस्थापिका आरती झा दीदी, उनका सम्मान भेट रहल छन। हुनका साथ दै लेल, हुनकर मनोबल बढ़बै लेल हम सब एतय इकट्ठा भेलहुँ। हुनकर की मनोबल बढ़बन, हुनका देख कऽ हमरा सबके मनोबल बढ़ै छै, और बहुत नीक लागि रहल अछि कि गार्गी सम्मान, गार्गी महिला लेल कहै छै ने, गार्गी के मतलबो महिला होइ छै, तो महिला के सम्मान महिला के द्वारा, ई बहुत नीक बात भेलै। बिहार सरकार भी महिला उत्थान के बात करी छै, महिला सम्मान के बात करी छै, तो केहन लागै कि सरकार अभी के पहल कितने आगे तक बढ़ चुकी है? बहुत बढ़ लिया। जना हम सब अगर बचपन के बात करी तो हमरा सबके बाहर निकले में डर होय छले। बहुत डर होय छले कि बहुत मतलब पहले छले जे पुरुष प्रधान समाज छले हमरा सबके समाज में, अखनो छै, लेकिन आब हमरा सबके पति पिता और भाई हमरा सबके बहुत आगू बढ़े में अगर महिला पुरुष सब कितने कदम आगे निकल गेलै अभी तक? देखियो, आगे निकले के बात नहीं छै, हम सब साथ द के चल रहल छी। अगर साथ नहीं रहबे ना, अगर अहाँ एकटा गाड़ी में एकटा बड़का पहिया ट्रक के पहिया लगा दियो, एकटा फिएट के पहिया लगा दियो, तो कखनो गाड़ी नहीं चलते। तो सह बात छै, एक दूसरे के पूरक छथिन, दोनों साथ के पूरक छथिन, और हम सब साथ चल रहल छी, बस यही द्वारा। सारी महिलाएं बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? महिला दिवस कल मनाया गया और आज महिला का सम्मान यहाँ पे किया गया बहुत सारी महिलाओं को, क्या कुछ कहेंगे? तो बस एक दोहे से शुरुआत करती हूँ कि नारी है नारायणी, नारी सृजनहार। नारी है नारायणी, नारी सृजनहार। नारी से मिलकर बिना सारा घर परिवार। तो आज मैं यही सभी नारियों को कहूंगी कि नारी अपने जो आत्मशक्ति है, आत्मबल को पहचाने और पुरुषों के साथ कदम पे कदम मिला के चले और साथ में पुरुषों को भी ले चले। बेटा हो, भाई हो, पति हो, पिता हो, वो भी अधूरे हैं बिना नारी के, और नारी भी उनके बिना अधूरी है। आपने सारा वो जनरेशन देखा होगा आज से 20 साल 30 साल पहले का, और अभी भी देख रही हैं। कौन सा टाइम आपको अच्छा लग रहा है? कि पुराना समय अच्छा था महिला के लिए, जो बहुत सारी घूंघट में बंदिशें थी, लेकिन अब समय है, समय चलता रहता है, और समय से मैं कहूंगी कि पुराने समय में भी कुछ विसंगतियां थी और आज भी है। तो उस समय भी बहुत सारी चीज ऐसी थी कि जो अब नहीं है, और अब जो चीजें हैं उस समय नहीं थी। लेकिन हमें परिवर्तन का दौर है, तो परिवर्तन हर समय मान्य हुआ, और अच्छे परिवर्तन को स्वीकार करनी चाहिए हमें। तो क्या परिवर्तन आपको स्वीकार है? जो बदलाव बिल्कुल, अरे होना चाहिए। पहले की जनरेशन में जो था, जब वैदिक काल की बात तो खैर अलग थी, और उसके बाद स्त्रियों की जो स्थिति आप देखते हैं, घर की चार दीवारी से बाहर उनके लिए आना बहुत मुश्किल था, और अभी के समय में जब वो
हर क्षेत्र में समाज के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। तो जरूर पौराणिक काल से बात किया जाए तो आप महिलाओं का नाम तो हमेशा पहले लिया गया है। पार्वती का नाम शिव से पहले, सीता का नाम राम से पहले, राधा का नाम कृष्ण से पहले, तो आप हमेशा से आगे रही हैं। नहीं, तो वो तो हम अग्रणी थे। मैंने क्या कहा कि वैदिक काल में तो हमें समान अधिकार मिले थे। जो पुरुषों को अधिकार प्राप्त थे वो महिलाओं को भी थे। गार्गी, मैत्रेयी या फिर जितनी भी पहले की आप विदुषी थी, हाँ, तो उन सबको तो आप उन्होंने ऋचाएं लिखी है, ग्रंथ लिखे हैं, उन्हें सारे अधिकार समान थे। वो चाहे तो विवाह कर सकती थी, चाहे तो नहीं कर सकती थी, ये तक अधिकार थे। लेकिन जब वैदिक काल का अंत हुआ उसके बाद तो स्त्रियों की स्थिति कैसी हो गई वह हम सबको पता है कि उनकी दो ही जगह निश्चित कर दी गई, या तो चूल्हा या फिर बिस्तर, ये उनकी स्थिति थी। लेकिन उसके बाद जब जैसे जैसे समाज परिवर्तन कर रहा है, बदल रहा है, तो इसमें मूल भूमिका है कि जब तक हम खुद के लिए नहीं जगेंगे ना, हमारा कोई नहीं सुनेगा। तो हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, आवाज देना चाहिए। इस बदलाव में पुरुष का कितना बड़ा सहयोग रहा है? देखिए, पुरुष का सहयोग तो शुरू से रहा है। समाज में हमेशा पुरुष दोहरी भूमिका में रहते हैं। एक तरफ जहां वो सपोर्ट करते हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ सपोर्ट नहीं करते हैं। तो बिना सहयोग के, क्योंकि ये गाड़ी के दो पहिए के समान है, तो बिना इनके नहीं हो सकता है, समाज बदल नहीं सकता। इस पे मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी नारियों को आवाहन करने के लिए, क्योंकि जब तक आप स्वयं की रक्षा नहीं करती, स्वयं के लिए आवाज नहीं उठाती, कोई आपकी आवाज नहीं उठा सकता। तो मैंने अपनी जो कविता लिखी है उसे सुनाना चाहूंगी कि लाली बिंदिया से तुम केवल अपना, कि लाली बिंदिया से केवल तुम अपना नारित्व सजा नहीं सकती। सुनो हे इतिहास को रचने वाली तुम, सुनो हे भविष्य को रचने वाली तुम, ऐसे इतिहास रचा नहीं सकती। तुम कंचन तो कर लोगी काया, कि तुम कंचन तो कर लोगी काया, कर लोगी नित नूतन निर्माण भी, पर बेमोल है वो श्रृंगार सखी, कि बेमोल है वो श्रृंगार सखी, जिससे तुम अपनी लाज बचा नहीं सकती, ऐसे तुम नारित्व सजा नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत। चलते चलते उन्होंने बड़ी बात कह दी। आप क्या कुछ कहेंगे मैडम महिला दिवस को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिला के उत्थान को लेकर? समय बहुत बदला है, निसंदेह महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में एक ऐसी घटना बीत जाती है, हो जाती है, जो हमारे इस सारे अस्तित्व को झकझोर कर रख देती है। तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सारा आगे आना सब व्यर्थ है, क्योंकि हमने अभी भी पुरुष की मानसिकता को नहीं बदल सकने में सफल हुए। हमने नहीं बदला, क्योंकि अगर नारी है, नारी की देवियों के रूप में पूजा करते हैं, तो फिर मैं बार बार इस बात पर जोर देती हूँ, अक्सर कहती रहती हूँ कि जब नारियों के साथ दुर्व्यवहार होता है तो उस समय उन्हें नारी में देवित्व तो नहीं दिखता। उस समय उनकी कैसी मानसिकता होती है कि उन्हें नारी में ना दुर्गा दिखती है, ना काली दिखती है, ना सरस्वती दिखती है, कोई नहीं दिखना, घर का रूप दिखता। वो सिर्फ एक करने वाले अपने परिवार के टाइम में तो देखते होंगे ना कि उनकी माँ है, उनकी बहन है, लेकिन दूसरे के यही तो दोहरी सोच है कि जब अपने बच्चों की पारी आई, अपनी बेटी की पारी आई, तब तो हमने पूरा ध्यान रखा। लेकिन वो बाहर वाली है, वो बाहर क्या है, कोई बहुत सुंदर लड़की चली जा रही है, तो उसको देख के आपने ये नहीं लगता कि अरे ये कितनी अच्छी लड़की है, ये भविष्य में एक अच्छा स्थान ले सकती है। उस समय आपके अंदर जो अमानवीय गुण उत्पन्न होते हैं, उस पर तो रोक लगाना बहुत जरूरी है। और अंत में जाते जाते मैं भी इतना ही कहूंगी कि जिस दिन जैसे पोलियो उन्मूलन हो गया, जिस दिन ऐसी मानसिकता खत्म हो जाएगी कि निर्भीक होकर नारियां निकलेंगी। कार्यक्रम तो जगह जगह हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक औपचारिकता हो जाती है। मानसिकता नहीं बदलेगी तो हमारा सब कुछ व्यर्थ है, और वो प्रश्नवाचक चिन्ह बना रहेगा कि नारी तुम सिर्फ भोग्या हो। चलिए, तो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं महिला उत्थान को लेकर, लेकिन ये सिर्फ एक औपचारिकता है। मानसिकता बदलेंगे तभी एक लड़कियां सड़कों पर खुले दिमाग से, खुले मन से निकल पाएंगे। लेकिन महिला उत्थान की बात लगातार हमारे बिहार, हमारे देश में होती रहती है, और महिलाओं के उत्थान के बारे में सोचा जाता है, लेकिन जब तक आप अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक ये देश, अपना देश बदलेगा ही नहीं। बाकी लगातार इस तरह की खबरों से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक।